जिंदगी में हमेशा याद रखना कि पैसा कमाना जितना मुश्किल होता है उससे ज्यादा मुश्किल पैसे को बचाना होता है। मैं इस फीलिंग्स को और मैं इस हकीकत को जानता हूं कि आप किस तरह लोग मेहनत करके कोरिया में दाखिल होते हैं और यहाँ आकर आप किस तरह मेहनत किया, तो मैं खुद देखकर हैरान रह गया कि जो दूसरे फूड्स का जो रेट्स होता है वो इनसे कितना मुख्तलिफ और कितना कम होता है। अब मिसाल के तौर पर जो हम चिकन लेते हैं, चिकन आपको 6.5 या 7 में मिलता है, तो इसकी वेबसाइट पे आप जाकर चेक करें तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा 5 टन का मिलेगा। और जो चावल आप बासमती चावल लेते हैं वो यहाँ पर 5 टन के करीब मिलता है 1 किलो के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में हलाल फूड ऑनलाइन सस्ता तरीन आप लोग कहां से खरीद सकते हैं, ये मेरी आज वीडियो का टॉपिक है। प्यारे दोस्तों, मेरी बात हमेशा जिंदगी में याद रखना कि प्यारे दोस्तों, इंसान दुनिया के जिस कोने में भी चला जाए लेकिन उसे सुकून अपने मुल्क के लोगों में और अपने मुल्क की जबान में बात करने में और अपने कल्चर को देखने में और ख़ास तौर पर दियार गैर में रहते हुए अपने मुल्क के खानों में उसे ज़्यादा मज़ा आता है। प्यारे दोस्तों, फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए जो सबसे बड़ा जो सेहत का राज होता है उनकी एक अच्छी खुराक और ख़ास तौर पर अपने मुल्क का अपने हाथ से पकाए हुए खाने में भी होता है। जितनी इंसान की सेहत अच्छी होती है उतना बेहतर और बेहतरीन वो अपने काम को भी परफॉर्मेंस दे सकता है। ये वीडियो मैं बहुत सारे दोस्तों के कहने के ऊपर बना रहा हूँ, खास तौर पर वो दोस्त जो अभी ट्रेनिंग कोरिया में आ चुके हैं या अभी पाकिस्तान से जो लोग कोरिया में दाखिल होंगे उनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान ओईसी जब वो ट्रेनिंग करवाता है तो वो उन लोगों को इस चीज की गाइडलाइन नहीं देता कि जब आप कोरिया में चले जाते हैं और आपकी कंपनी में कोई पाकिस्तानी नहीं होता तो आप अपना हलाल फूड कहाँ से किस बंदे से कैसे खरीद सकते हैं, उस बारे में उन लोगों को इस बारे में मोटिवेट नहीं किया जाता। और ये बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी जो यहाँ पर भी है कि आपने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं लेकिन हलाल फूड के रिलेटेड कोरिया में रहते हुए कहाँ से कैसे खरीद सकते हैं इस बारे में आपने कभी नहीं बनाई। तो इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया ताकि आप दोस्तों के साथ मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं और मैं जो भी वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए फ़ायदे और आप लोगों को लिए वही इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं जो आपको हर लिहाज से फायदेमंद साबित हो। मेरे दोस्तों, कोरिया में तकरीबन 23 लाख के करीब फॉरेनर रहते हैं जिनमें से ज्यादातर 16 ममालिक के ई9 वर्क वीजे पर हैं और इनमें पाकिस्तान के तकरीबन 13,000, इंडिया के 15,000, बांग्लादेश के 15,000 और नेपाल के 31,000 के करीब हैं। और मोस्टली कंट्रीज, आधे से ज्यादा कंट्री ऐसे हैं जिनका कोरिया के साथ जो MOU साइन हुआ है उनमें वो मुस्लिम ममालिक के लोग हैं जो यहाँ कोरिया आकर हलाल फूड की तलाश करते हैं। जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो सबसे पहला और बड़ा मसला मुसलमान के लिए हलाल फूड की तलाश और दूसरे मुल्क के लोगों के लिए अपने मुल्क का फूड तलाश करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। पाकिस्तानी काफी टाइम से कोरिया में आबाद हैं और बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो फूड का बिजनेस करते हैं और वो फूड का काम करते हैं वो एक दूसरे से जो वास्ता होता है उसी के जरिए वो दूसरों को बताते हैं। तो इस तरह उन लोगों का फूड का काम चलता है और जो उनकी फूड की प्राइस होती हैं उन्हें अगर बंदा दूसरे लोगों के साथ मवाजना करे तो वो काफी सारा फर्क होता है, जिसे अगर बंदा कोई दूसरे कंट्री से बंदे जैसे जाकर लेता है तो जो उसे देखता है तो वो बंदा हैरान और थोड़ा बंदा परेशान भी हो जाता है। अब पिछले दिनों की बात है कि एक दोस्त कोरिया में आया है, 2 कंपनी में दोस्त आए और किसी के कहने के ऊपर उसने फूड मंगवाया है तो उस 2 लड़कों का 1 महीने का फूड उसने जो पाकिस्तानी ने बिल बनाकर भेजा है वो तकरीबन 7 लाख वन का बिल था। और जब वो हफ्ता 2 हफ्ता लड़कों ने उस कंपनी में काम किया तो जब वो मार्केट में गए तो वहां पे भी उन्हें पता चला कि यहाँ पर भी कोई फूड की दुकान है तो वहां पर वो आध उससे रेट कम था। यानी कि इस तरह के हालात वगैरह बनते हैं जब आप बाहर निकलते हैं। मेरी बात जिंदगी में हमेशा याद रखना कि पैसा कमाना जितना मुश्किल होता है उससे ज्यादा मुश्किल
पैसे को बचाना होता है। मैं इस फीलिंग्स को और मैं इस हकीकत को जानता हूं कि आप किस तरह लोग मेहनत करके कोरिया में दाखिल होते हैं और यहाँ आकर आप किस तरह मेहनत करते हैं, और जब मेहनत करते हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं तो किस तरह आप अपने ऊपर भी खर्च करके अपनी सेहत भी बनाते हैं और अपने घर वालों को भी बेचते हैं। जो आप मेहनत करते हैं इसका आपको भी बखूबी अंदाजा है और मुझे भी इस चीज का बखूबी अंदाजा है, क्योंकि मैं खुद भी इस प्रोसेस से गुजर कर कोरिया में दाखिल हुआ हूँ। मेरे दोस्तों, सबसे जो जो जब से मेन बात होती है, जो कोरियन लोग होते हैं वो कोरिया में रहते हुए वो अपना जो कारोबार करते हैं उस कारोबार को ज्यादा टाइम देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि मेरे कारोबार की वजह से मेरी अपोनेंट पार्टी को या जो मेरा कस्टमर है उसको इतना फायदा हो कि वो दोबारा मेरे साथ आकर राब्ता करे और मुखलिस होकर मुझे मेरा एक तरह से मेरा वो मुस्तकिल कस्टमर बन जाए। तो इस पर मैं आप सब इस चीज पर मैं आप लोगों के साथ मजीद ये भी बताता चलूं कि इस जो लोगों को ये परेशानी होती है इसके लिहाज से कि हम अपना सामान किस तरह खरीदें और किस तरह ना खरीदें, आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा कि उस वेबसाइट से कोरिया में आप रहते हुए ऑनलाइन या आप ऑफलाइन अपनी पसंद की चीज, और वो भी हलाल, और वो भी आप घर बैठे और इंतहाई सस्ते रेटों पर किस तरह आप खरीद सकते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ से मेरी जो वीडियो का मेन मकसद है वो यहाँ से शुरू होता है। आप लोग कोरिया में रहते हैं या आप कोरिया में आने वाले हैं तो आपको ये नंबर और ये डाटा सेव रखना चाहिए ताकि आप अपने दूसरे लोगों की निस्बत पैसे ज्यादा बचाएं और हलाल और सही चीजें खरीद सकें जो आपके लिए फ्रेश भी हो, ताज़ा भी हो और आपकी सेहत को भी फायदा दे सके। इसकी जो वेबसाइट है उसका नाम है www.banspatimall.com। ये एक कोरियन कंपनी है, ये कोरियन की एक वेबसाइट है जिसका नाम है जेसन ली। ये कोरिया में होता है और ये बुसान के एरिया में होता है। इसके पास पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, थाईलैंड, फिलिपाइन, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बल्कि हर कंट्रीज का इसके पास सामान मौजूद है। जो लोग मुसलमान हलाल खाते हैं उनके लिए हलाल के तौर पर भी है, और जो दूसरे लोग दूसरे कंट्रीज का लेते हैं जैसे उनके कंट्रीज के अपने फूड होते हैं तो वो भी इसके पास मौजूद होते हैं। तो अगर किसी दोस्त को इससे अगर सामान लेना पड़ जाए या अगर आप लेना चाहते हैं तो वो जो उनका जो सिटी है, जो वो बुसान सिटी का जो मशहूर एरिया है जिसे खंग से खूह भी कहते हैं, उसका एड्रेस और फोन नंबर आप लोगों के सामने है। उसका जो सिस्टम बना हुआ है वो भी आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कि उसने कैसा ये बड़ा एक सेटअप किया हुआ है। जब मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि इस कोरियन ने ये अपना फूड का काम इसलिए किया है कि जो इन एंड वर्क वीजे पे लोग आते हैं तो जो दूसरे लोग फूड का काम करते हैं वो किस तरह उनसे ज्यादा मुनाफा लेते हैं, तो इस चीज को मद्देनजर रखकर उसने ये अपना फूड का काम शुरू किया ताकि यहाँ आने वाले इन एंड वर्कर को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा सस्ती चीजें फराहम की जाए। इनके जो अगर रेट को देखा जाए तो मैंने जब खुद इनके रेट देखे, यकीन करें मैंने जब खुद इस वेबसाइट का विजिट किया तो मैं खुद देखकर हैरान रह गया कि जो दूसरे फूड्स का जो रेट्स होता है वो इनसे कितना मुख्तलिफ और कितना कम होता है। अब मिसाल के तौर पर जो हम चिकन लेते हैं, चिकन आपको 6.5 या 7 में मिलता है, तो इसकी वेबसाइट पे आप जाकर चेक करें तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा 5 नन का मिलेगा। और जो चावल आप बासमती चावल लेते हैं वो यहाँ पर 5 छनन के करीब मिलता है 1 किलो के हिसाब से। और इसके अलावा जितने भी मिसाल हैं, आप ये मिसालें धनिया वगैरह या नमक वगैरह या चीनी वगैरह और इसके अलावा मिर्चें वगैरह, तो सारे ये जो मिसालें वगैरह हैं, जो कड़ी पाउडर है, जो भी है, यकीन करें ये 2000 वान से 3000 के वान के करीब है और बहुत ही ज्यादा सस्ता है। मैं खुद देखकर इस वेबसाइट का जब मैंने विजिट किया तो मैं खुद भी हैरान रह गया। और ये जो दालें होती हैं, छोले वाली दाल या चना दाल या दाल माश, जो भी दालें हैं, ये तस्वीरें भी आप लोगों के सामने हैं, ये 2 से लेकर 3000 वान तक का इनका रेट है और ये इंतहाई कम रेट है। इसके अलावा जो ये जो बड़ा गोश्त है जिसे ये बीफ के तौर पर आप लोग खरीदते हैं या बकरे का गोश्त खरीदते हैं, उसका रेट भी 15,000 से कम है। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये जो इसने फूड का काम शुरू किया हुआ है,
ये चिकन हो गया, मटन हो गया, सोक होगी, ये सारे का सारा यहाँ कोरिया में हलाल करके उन्हीं को पाकिस्तानी मुसलमानों की निगरानी में सारा कुछ करके यहाँ पर सप्लाई किया जाता है, जिसे आप एक तरह से ताज़ा भी कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सस्ता होता है। इसके अलावा आप दूध वगैरह खरीदते हैं या कोई चीज भी खरीदते हैं तो आप एक दफा जब इस वेबसाइट का विजिट करेंगे, आप इसके रेट देखकर हैरान और परेशान रह जाएंगे कि इतने कम रेट पर भी चीजें होती हैं जो कि हमारे लोग इससे बहुत ज्यादा महंगा करके बेचते हैं। मेरे दोस्तों, इस साइट से आपको ये जो चीजें खरीदनी है, इससे खरीदने के दो तरीके हैं। एक तरीका यही है कि आप ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जाएं, उसी के ऊपर सारा कुछ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उर्दू में सारा कुछ लिखा हुआ है, हर चीज का रेट आपके सामने है। उसी के ऊपर आप क्लिक करते जाएं तो वो एक टोकरी होती है, उसमें सामान जमा हो जाता है, उसके ऊपर अकाउंट नंबर शो होता है, उसमें आप पैसे डाल दें, 24 घंटे के अंदर डिलीवरी आपके घर पहुंच जाती है। और 50,000 वहां से ज्यादा अगर आप सामान खरीदते हैं तो फिर वो सामान जो है वो उसकी जो डिलीवरी है उसके भी पैसे नहीं होते। और अगर आप जब फेसो की इससे आप हमेशा इसे खरीदते रहते हैं तो इसका कूपन भी होता है और कूपन से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। और इसके बाद अगर आप जिन दोस्तों को इस बारे में पता नहीं है कि ऑनलाइन इससे कैसे आप बाई कर सकते हैं चीजों को, तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम हफ्ते में या 2 में जो लोग कमेंट्स करेंगे हम लोग वाकई खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा कि आप ऑनलाइन इस वेबसाइट से किस तरह सामान खरीद सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, आपको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती या कोई मसला बनता है, तो आप इनके नंबर पर कॉल करके भी इनसे सामान खरीद सकते हैं। और यहाँ बहुत एक खुशी की बात मैं बताना चाहता हूँ कि कोरिया में तकरीबन 20 से 25 लड़कियां ऐसी हैं जिन लोगों ने स्टडी वीजे से E7 लिया हुआ है। और यहाँ पर भी एक हमारी पाकिस्तानी एक लड़की है, वो यहाँ पर काम करती है, जिसका नाम जैनब शाबीर है। और इसका मोबाइल नंबर भी आप लोगों के सामने है। यहाँ पर वो ये काम करती है और इसी ने यहाँ से E7 वीजा भी अपना कन्वर्ट किया है। और जब इसे पता चला कि कोरिया में काफी सारे पाकिस्तानी और जो स्टूडेंट्स भी हैं, G1 पर भी है, E9 पर भी है, तो दूसरे वीजास भी हैं, तो उन लोगों को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए और उन लोगों को, मेरे मुल्क पाकिस्तान के लोगों को भी फायदा मिलना चाहिए। तो आप इनसे भी इनके नंबर, मोबाइल नंबर के ऊपर या व्हाट्सएप के जरिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैसेज या कॉल करके जो आपको चीजें चाहिए होंगी तो आप इनसे भी वहां आप कॉल करके भाई उनका रेट पता करके तो आप उनसे भी मंगवा सकते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, मैंने खुद इससे शॉपिंग की है, मैंने सारा कुछ ये ऊपर चेक भी किया है, बिल्कुल जायज रेट है इसका, मुनासिब रेट है और इसमें कोई कबात की बात नहीं है। जितना मुश्किल से आप पैसा कमाते हैं तो आप बेहतर समझते हैं कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नए हैं या आप पुराने हैं, एक दफा इस वेबसाइट का विजिट भी करें और इनसे सामान खरीद कर इन्हें चेक भी करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी कोई वीडियो ऐसी नहीं है कि जो आप लोगों के लिए फायदेमंद ना हो। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होगी। और इसके साथ साथ जिन दोस्तों को पता नहीं है, जो आपके करीब हैं या आपके दोस्त हैं, उन तक भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस चीजों को लेने के लिए आसानी से रसाई हासिल हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।